जंतर मंतर पर एक ऐतिहासिक अनशन चल रहा है, उसके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस। उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एनपीएस के विरुद्ध में आपका ये आंदोलन है, ये किस प्रकार का रिस्पॉन्स है सरकार का? और देखिए, हमारा तो 28 से 1 फरवरी तक का कार्यक्रम है, सिर्फ सरकार को चेताने के लिए। अगर इन 5 दिनों में सरकार हमारी बात को सुनती है तो स्वागत है उसका, अगर नहीं सुनती तो कोई बड़े फैसले फिर पूरा हिंदुस्तान का 60 लाख एनपीएस कर्मचारी लेगा। दूसरा, जो कल का प्रशासन का और शासन का रवैया रहा, बहुत ही निंदनीय रहा, बहुत ही घृणित रहा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हर व्यक्ति को हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी बात अगर गार्जियन, भाई हमारा जैसे माँ बाप गार्जियन होते हैं, वैसे देश के जनता की गार्जियन सरकार होती है। हम सरकार से अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे? तो कल का जो घटनाक्रम रहा है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई, जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, बसों से भर भर के बाहर भेज दिया गया, तमाम सारे ऐसे साथी जो बेचारे पहली बार दिल्ली आए थे, उनको रास्ता नहीं पता, वो भटकते भटकते शाम तक कोई पहुंच पा रहा, कहीं कोई खाना नहीं पाया, कोई पानी नहीं पाया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज अच्छी बात है कि कल के संघर्ष का नतीजा रहा कि डीसीपी साहब ने मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, आप जंतर मंतर बैठिए, शांतिपूर्ण करिए। तो हमने इस बात को पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग शांतिपूर्ण बात, लेकिन बात तो कहने दीजिए। तो उन्होंने फिलहाल दिया, मैं उनको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोग जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मात्र मकसद है, पुरानी पेंशन की बहाली। इसके लिए लगातार पूरे देश में पिछले 3-4 सालों से जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। रैलियां, रथ यात्राएं, तमाम सारा राज्यों में रैलियां हो रहा है। लेकिन सरकार, हमको लगता है कि उसको लगता है कि ये कर्मचारी है, ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कहता हूँ, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, सही है, लेकिन मैं देश का नागरिक भी हूँ, देश का मैं वोटर भी हूँ। इस लिहाज से हमें देखा जाए, और अगर सरकार नहीं देखती है तो निश्चित रूप से लगातार हम इसको जारी रखेंगे। और दूसरा है कि अगर सरकार शांतिपूर्ण चीज़ों को नहीं लेती है तो निश्चित रूप से कोई बड़ा ठोस कदम ये जंतर मंतर से घोषणा होगी। लेकिन अभी हम सरकार को समय दे रहे हैं, उनके पास वक्त है, वो अपने हिसाब से इसको देखें और हमारा पुरानी पेंशन जो हक है उसको दें। बहुत दिनों से आप प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने दिल्ली में कई बड़े बड़े धरने किए हुए हैं और बहुत भारी संख्या में पूरे देश का युवा आया हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई रुख नहीं रहा है। लेकिन विपक्ष की ओर से कुछ ऐसा आया कि आप समर्थन में है? एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरने से, बैठने से, आंदोलनों से क्या होता है। मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। अभी 3-4 साल पहले इस मुद्दे को लोग दफना चुके थे। आज वो मुद्दा जो दफन हो गया था वो उभर के आया, सड़क पे आया, सदन में आया, देश में आया। और आज इसी आंदोलन की ताकत है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दे पूरा देश में बना हुआ है। ये आंदोलन का असर है। अभी पिछले सरकार जब हम लोग रैलियां 26 नवंबर को किए तो सरकार कैबिनेट में लाया, पहली बार कैबिनेट में इस मुद्दे को लाया गया। वो संशोधन के लिए लाया गया, लेकिन लाया गया, ये बड़ी बात है। और सरकार दबाव में है, इसमें कोई जरूरत नहीं। कभी कभी कुछ ऐसा दर्द होता है कि बताना नहीं चाहता है, सरकार को प्रेशर है, ये बात बिल्कुल पता है, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही जी मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो 3-4 राज्यों का चुनाव उसे दे दिया है और उसमें कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर हमारे दर्द को उन्होंने नहीं सुना तो 19 में वो अपने दर्द लेने को तैयार रहें। ये बात को जंतर मंतर तय करें। वो यहाँ से बड़ी बड़ी आंदोलनों की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आई हैं। तानाशाही सरकारें गिरी, इंदिरा जी से तानाशाही सरकार किसकी रही होगी? जनता ने पीछा छुड़ाया, देश को शासन उनके हाथ से चला गया। तो माननीय मोदी जी हैं, मैं तो मोदी जी की एक बात की तारीफ भी करता हूँ। ये निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत सारे बड़े निर्णय लिए हैं। अभी एक निर्णय उन्होंने पता नहीं चुनाव जीतने के लिए किया है। एक ही दिन में लोकसभा में पास, दूसरे दिन राज्यसभा में पास, तीसरे दिन कानून का रूप हो गया। अरे जब सरकार में नियति सही हो जाए, वो तो 2 दिन लगे हैं, इसको 2 घंटे लगे हैं। इसको 2 घंटे में आप कर सकते हैं। बस आप नियति अपनी तैयार करिए, अपना मन बनाइए। मन की बात करते करते हम तो चाहते हैं, आपसे निवेदन करता हूँ, मन की बात बंद करिए, पेंशन की बात शुरू करिए, उसमें कल्याण ज़्यादा होगा। और ये जो नौजवान उतरा है जंतर मंतर पर, इसी भूख से आया है, मन को सुनने नहीं आया है, पेंशन की बात सुनने आया है। तो निश्चित रूप से ये कहना है हमारे जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी का कि जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। और देश में 60 लाख युवा कर्मचारी एकजुट है एक बैनर के तले। इस समय जंतर मंतर पर जोरदार चलता हुआ मैं सुमेमन कुमार के साथ